हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम राजस्थान के जो वस्त्र आभूषण हैं उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब राजस्थान के जो निवासी हैं उनके द्वारा किस तरीके के वस्त्र और किस तरीके के आभूषण पहने जाते हैं उनको हम इस वीडियो में क्वेश्चंस के थ्रू उस टॉपिक को समझेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि चूपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। ठीक है, तो चूपा का अगर चूपा की जगह चौप आ जाए या फिर चौप आ जाए, चौप ऐसे चौक के ऊपर ये वाली बिंदी है तो ये चौप, ठीक है, ये वाला जो आभूषण है वो दांत में पहना जाता है। स्त्रियां क्या करती हैं कि अपने सामने वाले जो दांत हैं, सामने वाले जो दांत होते हैं उसमें छिद्र करवाती हैं और उसमें सोने या चांदी की या रंगीन तार की कील जड़वाती थी। ठीक है, इसको बोलते हैं चौप। ठीक है, अगर ये वाला वर्ड आता है चौप, चौप चौप आता है या चूप आता है, चूपा आता है तो दांत के लिए, अगर चौप आता है तो ये किसके लिए, नाक के लिए। ठीक है, नाक में पहनते हैं चौप को और चौप को पहनते हैं दांत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामड़ा नामक आभूषण कहां पहना जाता है। ठीक है, तो दामड़ा नामक जो आभूषण है वो अंगुली में पहना जाता है। देखो जो बीच की जो दो अंगुलियां होती है, बीच की ये दो अंगुलियां होती हैं, इसमें एक सर्कल की तरह होता है। ठीक है, दामड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमंद आभूषण पहना जाता है। ठीक है, मेमंद आभूषण सिर पर पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो चौप नाक में, और अगर इस चौप के अगर ये बिंदी आती है, चौप आता है तो वो दांत में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिमणिया नामक आभूषण कहां पहना जाता है। ठीक है, तो तिमणिया नामक आभूषण गले में पहना जाता है। देखो हर जगह के शरीर के हर अंग के लिए अलग अलग आभूषण है और कई तरह के कई नामों के हिसाब से, उसी जैसे हाथ में पहनने के लिए कई नाम होते हैं उन्हीं आभूषणों के, तो गले में एक आभूषण पहना जाता है, हार भी बोलते हैं देखो गले में पहनने वाले आभूषण को। तिमणिया भी गले में पहना जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा आभूषण जो कीमती नगों से जड़ा रहता है उसको बोलते हैं तिमणिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम हमें बताना है। तो सिर पर पहन लिया, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, सिर पर आ जाएगा बोर, फिर टीडी भलको ये मस्तक पर पहना जाता है, फिर बिंदिया माथे पर, नथ नाक में, चूप दांत में, गलपटियों गले में और कड़ला हाथों में और पैरों में। ठीक है, तो ये महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक पहनने का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। ठीक है, तो देखो जो ताराबाद की ओढ़नी है इसके ऑप्शन यहाँ देखो, राजपूत स्त्रियां, गुर्जर, आदिवासी और जाट। ठीक है, तो आदिवासी जो स्त्रियां होती है राजस्थान में उनकी ये फेमस ओढ़नी होती है ताराबाद की ओढ़नी। ठीक है, इस ताराबाद की ओढ़नी में क्या होता है कि जमीन मतलब जो सरफेस होता है, जो कपड़े का रंग होता है वो तो होता है भूरे और लाल रंग का। ठीक है, और इसके किनारों पर तारों जैसी षटकोणी आकृति बनी होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं ताराबाद की ओढ़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक्तरी वस्त्र क्या है। ठीक है, बुक्तरी वस्त्र क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुरुष जो होते हैं वो शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए जो वस्त्र पहनते हैं उसको बुक्तरी बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं अंगरखा। ठीक है, बुक्तरी और अंगरखा दोनों नामों से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयशाही, अमरशाही, ठीक है, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी ये सब क्या है। ठीक है, तो ये सब राजस्थान की जो पगड़ियां हैं, देखो राजस्थान में जो पगड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो राजस्थान की जो पगड़ियां हैं उनकी शैलियां हैं। ठीक है, उनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग जगह की, जैसे पगड़ी यहाँ पहनी जाती है उसको अलग नाम से जाना जाता है, दूसरी जगह को अलग नाम से, पगड़ी को अलग नाम से जाना जाता है। तो पगड़ियों की शैलियां हैं, इनको अलग अलग स्टाइल में पहना जाता है। ये जो अलग अलग पगड़ियों के नाम है, अलग अलग पगड़ियों को पहनने की स्टाइल इनकी अलग अलग होती है। नेक्स्ट है कि मुर्कियां कहाँ पहनी जाती है। ठीक है, तो मुर्कियां जो है वो कान में पहनी जाती है, और पुरुष जब कानों में कुछ पहनते हैं, ठीक है, तो ये मुर्की उसको बोलते हैं, उनके कानों का जो आभूषण होता है पुरुषों का वो मुर्की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तगड़ी कहाँ पहनी जाती है, तो तगड़ी को सबको पता है कि कमर में तगड़ी पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है, तो इसका देखो जो पोमचा होता है वो इसका जो बेस होता है, मतलब जो मूल कपड़ा होता है वो तो होता है पीला, और इसमें रेड कलर की, लाल रंग की बिंदियां होती है। देखो जो पोमचा होता है वो जब कोई स्त्री स्त्री जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस नवजात शिशु की माँ को, उस माँ को उसकी माँ जो मतलब उसके पितृपक्ष मतलब अपने पिता की तरफ से, उसकी फैमिली की तरफ से उसके लिए ये पोमचा भेजा जाता है। और जब लड़के को जन्म देती है तो पीले रंग का, और जब लड़की को जन्म देती है तो गुलाबी रंग का पोमचा उसके लिए भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिमणिया पहना जाता है। देखो अभी हमने डिस्कस किया तिमणिया बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तिमणिया अभी हमने डिस्कस किया कि महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है, और गले का वह आभूषण जो बहुत ज्यादा कीमती नगों से जड़ा रहता है उसको बोला जाता है तिमणिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है। ठीक है, जो खपटा एक वर्ड होता है वो क्या होता है। देखो जो सहरिया जो पुरुष होते हैं आदिवासियों का एक प्रकार है, उन पुरुषों का जो साफा होता है उसको बोलते हैं खपटा। ठीक है, ऐसे ही उनके अलग अलग वस्त्रों के अलग अलग नाम होते हैं। उन पुरुषों की जो धोती होती है उसका नाम होता है पंछा। ठीक है, अगर नाम आ जाए कि पंछा क्या है तो सहरिया पुरुषों की धोती। ठीक है, और जो अंगरखा या बुकतरी अभी हमने डिस्कस किया कि गांव में जो पुरुष अपने ऊपर के शरीर को ढकने के लिए जो पहनते हैं उसको अंगरखा बोलते हैं। ठीक है, इस अंगरखा का सहरिया समुदाय में नाम होता है सलूका। ठीक है, क्या नाम होता है, सलूका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में बंगड़ी आभूषण कहां पहना जाता है। ठीक है, तो बंगड़ी जो है वो हाथों में पहना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है, ठीक है, तो वल्या आभूषण हाथों में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमकली आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो चमकली आभूषण गले में पहना जाता है। अभी हमने गले का एक आभूषण और डिस्कस किया था जिसका नाम है तिमणिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेधड़ जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, तो स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है। नेक्स्ट है कि मादलिया पहना जाता है, ठीक है, तो मादलिया गले पर पहना जाता है। इस मादलिया जो आभूषण है इसमें क्या होता है कि ढोलक की आकृति का एक छोटा सा आभूषण होता है, ढोलक की आकृति का एक छोटा सा आभूषण होता है, ठीक है, उसको काले डोरे में पिरोकर महिलाएं गले में पहनती है, उसको बोलते हैं मादलिया, ठीक है। तो ये हमने राजस्थान के जो वस्त्र आभूषण है उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उनको हमने डिस्कस किया, ठीक है। ओके, थैंक यू।